मस्त नर में लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नर में लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नर में लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नर में लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नर में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। ओम शांति। तो बाबा भी बच्चों से यही कहता है कि बच्चे, आत्मा बनकर अगर मुझे साथ देते जाओगे
तो मैं तुमको रोज ये नए नए गीत सुनाऊंगा जिसको दुनिया भागवत गीता कहती है। हम्म, तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे, अपने को आत्मा समझना। बाबा कहता है ये बच्चे बार बार भूल कैसे जाते। तो उसका बाबा ने कितना सुंदर हमको रीजन बताया। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम शरीर हो, इसके तो सभी अनुभवी हो। याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं। हम्म, हजारों लोग भी कहें कि आप फलाने नहीं हो, तो नाम बदली कर दें, आप मानोगे? बाबा कहता है सोचो, अगर कोई आके आपका नाम बदल दे और बोले आप जो अभी तक खुद को समझ रहे हो ना, ये नहीं हो, आज से आपका नाम ये है। तो बाबा कहता है क्या तुम बदल जाओगे एक नाम बदलने से? नहीं बदल सकते ना। तो बाबा कहता है हजारों लोग भी कहे कि आप फलाने की मम्मी नहीं हो, फलाने की पत्नी नहीं हो, तो मानोगे? नहीं मान सकते ना। बाबा कहता है कितना पक्का अभ्यास किया हुआ है। हम्म तो भूलोगे अपना नाम, कहोगे नहीं जी मेरा नाम तो ये है। कोई हमको गलत नाम से भी कई बार बुलाता है ना, कहते हैं आपको गलत फहमी हो गई, मेरा नाम तो ये है। हम्म, तो बाबा कहता है अपना नाम तो कभी नहीं भूलता, जन्म लेते तो नाम पड़ा। बाबा कहता है नाम जन्म से पहले था। जन्म लिया आत्मा ने, शरीर धारण किया, तो बाबा कहता है जन्म लेने के बाद इस शरीर का नाम पड़ गया। तो लड़की हुई, लड़की का शरीर था तो लड़की का नाम रख दिया, लड़का हुआ तो लड़के जैसा नाम रख दिया। तो बाबा कहता है ये देह का भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है, हमको कभी भूलता नहीं है कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं। भूलता है कभी? नहीं भूलता। कोई आपके नामधारी को बुलावे, आपका कान सुनते अटेंशन जाएगा कि मुझे बुला रहे। अब सोचो, एक ही नाम के दो चार लोग बैठे हो और कोई एक आवाज दे, तो सारे देखेंगे कि पता नहीं किसको बुलाया, मुझे बुलाया कि इसको बुलाया। कहेंगे अच्छा आपका भी यही नाम है, मेरा भी यही नाम है। हम्म, तो बाबा कहता है अगर कोई देहधारी नाम लेकर बुलावे, तो कान कैसे अटेंशन देते हैं कि मुझे शायद किसी ने बुलाया है। तो ठीक ऐसे ही आत्मा का पाठ भी बाबा कहता है पक्का करो। शरीर का तो बाबा कहता है तुमने कोई अभ्यास किया ही नहीं कभी। जन्मते ही बाबा कहता है तुमको सब कुछ मिलता चला गया, नाम भी मिला। हाँ, तो बाबा कहता है परिवार मिला, सब कुछ। बाबा कहता है ये क्या है, आपका देह का भान है। तो बाबा कहते हैं जैसे देह का भान पक्का किया, नींद में भी कोई हमको आवाज देता है ना तो हम जाग के खड़े हो जाते हैं, इतना पक्का ये हमको याद हो चुका है पहाड़ा। ऐसे ही बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, ये पाठ भी बाबा कहता है अब पक्का करो। क्योंकि वो तो बाबा कहता है केवल एक रोल है। हाँ, तो सोमान की सीट पर अनुभव का स्विच ऑन करते हो तो देभान से न्यारे हो जाते हो। बाबा कहता है जब ये स्मृति का स्विच ऑन करते हो ना, मैं आत्मा हूं, तो बाबा कहता है फिर नाम भी गिर गया, किसके मम्मी पापा थे, किसके बच्चे थे, सब खत्म हो गया। जाने वाले के लिए हम क्या कहते हैं, किसी ने शरीर छोड़ दिया, हम सब ये नहीं कहते उसका नाम लेकर कि आओ बहन जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आत्मा की शांति की प्रार्थना होती है, शरीर की नहीं होती। शरीर को तो हम खुद ही संस्कार करके आते हैं, जबकि शांति की तो किसकी प्रार्थना करनी थी, शरीर की। शरीर को जलाया हमने। हाँ, तो बाबा कहता है लेकिन आत्मा, बाबा कहता है सुख की अभिलाषी है। कौन सा सुख? बाबा कहता है संसार के सुख नहीं। यहाँ तो भागते तो हो कि सुख मिलेगा। कोई यात्रा करके आया, हाँ, कोई किसी परिचित के घर मिलकर आया, कोई नौकरी करके आया, तो पहले तो लगता है बहुत सुख मिलेगा। लेकिन जो रोज नौकरी करते हैं उनसे पूछो, जो रोज यात्राएं करते हैं उनसे पूछो, वो कहते हैं हम तो घर की रोटी को ही तरस जाते हैं। हम्म, बाबा कहता है बच्चे संसार में सुख नहीं है, दिखता है, लेकिन बाबा कहता है नहीं। होता तो बाबा कहता है फिर जाने वाले के लिए शांति की प्रार्थना थोड़ी करनी पड़ती। हम्म तो यहाँ बाबा समझाता है स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। देखो, ध्यान से सुनना, अभी बहुत काम की बात है। बाबा कहता है जब एक बच्चा आता है ना घर में, तो उसके माँ बाप उसका नाम रखते हैं।
धीरे धीरे उसको याद कराते हैं, आपका ये नाम है, आपके पापा का ये नाम है, हमारा घर यहाँ है, हमारा टेलीफोन नंबर ये आपके दादा हैं, ये आपकी दादी है। एक एक संबंध की स्मृति दिलाते हैं ना बच्चे को, नहीं तो बच्चे को क्या पता कि कौन मेरा क्या लगता है। तो बाबा कहता है ये तो दुनिया के लोग तुमको स्मृति दिलाते हैं, और अंत तक बाबा कहता है तुमको कभी भूलता नहीं। और बाबा कहता है यहाँ भगवान तुमको स्मृति दिला रहा है, झूठी नहीं, सच्ची सच्ची, कि बच्चे तू तो आत्मा है, कितने तेरे जन्म हुए, कितनी बार तूने शरीर धारण किए, कितनी बार तुमने घर बसाए, परिवार देखे। हाँ, तो बाबा कहता है अभी ऑल माइटी अथॉरिटी ने तुमको स्मृति दिलाई है, तो झूठी तो नहीं होगी। भगवान कुछ हमको याद दिला रहा है, तो बाबा कहता है कि बच्चे ये तो परम सत्य है कि आप आत्मा ही हो। हम्म। सदा मस्तक में चमकती लाइट खुद को भी अनुभव हो। अब जब हम कहते हैं ना मैं शरीर हूं, तो हमको कोई डाउट नहीं होता ये कहने में कि मेरा शरीर, मेरा पेट में दर्द, मेरा सर में दर्द, हमको पता है ये सब कुछ मेरा है। पता चलता ना मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मेरा आज मन उदास है, ये कौन कह रहा है? कोई मैं बैठा हुआ है जो मेरा कहता है। मैं और मेरा, ये दो अलग चीजें हैं। आप जैसे अभी एक घर में बैठे हुए हो, आप क्या कहते हो कि मैं इस घर में रहती हूँ। ये घर अलग चीज है, ये मेरा घर है, लेकिन मैं अलग हूं। अगर मुझे बुखार आता है तो घर को थोड़ी बुखार आता है। क्या कहोगे? मैं जब घर से बाहर जाती हूँ तो घर अपनी जगह खड़ा हुआ है, मैं घर से बाहर जा रही। ऐसे ही बाबा कहता है ये आत्मा और ये शरीर इसका घर। हाँ, तो बाबा कहता है ये दो चीजें अलग अलग है। जब कहते हो मेरी आंखें, मेरा हाथ, मेरा दर्द, मेरा दुख, तो ये कौन कह रही है? ये आत्मा कहती है, लेकिन अनुभूति शरीर से करती है। तो इसलिए वो, बाबा कहता है अपने आप को शरीर ही समझ बैठी है। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है कि देखो, बहुत बड़े ते बड़ी जो अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है वो क्या है, कि आप आत्मा हो। बाबा कहता है ये तो सच्चाई है जीवन की। तो जीवन 2-4 घंटे की तो नहीं होती। हाँ, सांस तो हम रोज ही ले रहे हैं, संडे हो चाहे मंडे हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सांस तो हम रोज लेते हैं। सांस रोक के देखो कभी, रोक सकते हो? ऐसे ही बाबा कहता है ये स्मृति तुम्हारी रुके नहीं। बाबा कहता है ये भी लाइट हमेशा जलती जाए, जैसे श्वास चलती जा रही है। इतना बाबा कहता है ये अभ्यास तुम्हारा नेचुरल हो जाए, कि तुमको उस मुरली के समय सिर्फ याद नहीं पड़े कि हाँ मैं आत्मा हूं, परमात्मा मुझे पढ़ाने आया है। नहीं, बाबा कहता है बच्चे 24 घंटे तुमको स्मृति रहनी चाहिए। तो जीवन जैसे 2-4 घंटे की नहीं होती, सदा काल की होती है ना। आप देखो घर में मदर हो, तो ऐसा तो नहीं कि मदर सिर्फ बच्चों का खाना जब बना रहे हो तभी मदर हो, बाकी टाइम मदर गायब। नहीं, एक लेडी जब मदर बनती है तो 24 घंटे वो माँ है। 24 घंटे उसको नींद नहीं आती अगर उसके बच्चे को बुखार होता है। उसका बच्चा जब तक घर नहीं आता वो सोती नहीं है। तो माँ क्या है? बाबा कहता है ये 2-4 घंटे की ड्यूटी नहीं है माँ की। मदर की ड्यूटी कैसी है? पूरा जीवन। बच्चा भले ही 50 साल का हो जाएगा, लेकिन माँ उसकी वैसी ही फिक्र करे। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये भी तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम कैसे भूल जाते हो? बाबा कहता है ये जो माँ बनी, बाबा कहता है ये आत्मा ही तो है, अब माँ का रोल करेगी। हाँ करेगी शरीर से, माँ का रोल तो आत्मा ही कर रही है, लेकिन शरीर से अपना फर्ज अदाई करेगी ना। बच्चों की सेवा करेगी, बच्चों की रोटी बनाएगी, शरीर से तो सेवा करेगी, लेकिन करने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। अगर आत्मा शरीर में ना हो तो कोई रोटी बनाएगा? अगर आत्मा शरीर में ना हो, डेड बॉडी को कोई माँ बुलाएगा? तो बाबा कहता है बच्चे ये परम सच्चाई है कि तुम आत्मा हो। बाबा कहता है ये 2-4 घंटे की बात नहीं है, कि 2-4 घंटे जब सिमरन में बैठे, मुरली सुनने बैठे, योग में बैठे, तो मैं आत्मा हूं, बाकी समय मैं शरीर हूं। बाबा कहते हैं नहीं। जब अपने आप को शरीर समझते हो ना,
तो बाबा कहता है फिर तुमको दुनिया याद आती है, दुनिया के संबंध याद आते हैं। और बाबा कहता है ये है तुम्हारी गिरती कला। इसीलिए लोग सुबह सुबह उठकर भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति क्या करते हैं, वो भगवान को याद करते हैं। वो सोचते हैं हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां हैं, वो भगवान दूर करे। तो भगवान को याद करने से समझते हैं हमको सच्चा सुख मिलेगा। लेकिन आज बाबा ने कितनी प्यारी बात मुरली में बताई। बाबा कहते हैं बच्चे तुम श्री कृष्ण को अगर याद करो, तो याद करने का बाबा कहता है अर्थ ये नहीं है कि तुम माला पकड़ के बैठ गए। बाबा कहता है याद करना माना किसी से कोई गुण उठा लो। श्री कृष्ण कैसा है? बाबा कहता है तुमने तो एक भी गुण श्री कृष्ण से नहीं लिया। वो निर्मोही है कि नहीं है? निरअहंकारी है कि नहीं है? तो बाबा कहता है तुमने जिसको भी याद किया भक्ति में, बाबा कहता है फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है तुमने कभी किसी से कोई गुण उठाया ही नहीं। सिर्फ तुमने तस्वीर सामने रखी और माला लेकर बैठ गए कि हम तो जो हैं जैसे हैं ऐसे ही हैं। बाबा कहता है बच्चे गुण उठाना ही क्या था, भाग्य बनाना। ऐसे बाबा कहता है याद करने से कोई प्राप्ति नहीं होती, तुम ठगते हो खुद को। तो आत्मा जानो। और बाबा कहता है श्री कृष्ण कौन है? ये भी तो आत्मा है, ये भी तुम्हारी तरह जन्म मृत्यु का पाठ बजाती है, लेकिन हाँ इसको देव आत्मा कहते हैं। इसके पास जो सुदर्शन चक्र है, बाबा कहता है तुम भी घुमाओ। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे हमेशा अपने को स्मृति दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ, सुख दुख का पाठ बजा रही हूँ, हर संबंध में आत्मा निभा रही हूँ, किसी से माँ का, किसी से बहन का, किसी से पत्नी का। हाँ, तो बाबा कहता है हमेशा अपने आप को क्या समझो कि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर कर्म लाइट और माइट वाला हो। बाबा समझाता है हर कर्म कैसा हो आपका, आत्मा जानकर करो। शरीर जानकर बाबा कहता है कोई कर्म ना करो। ज्ञान स्वरूप बने हो या सुनने सुनाने वाले बन गए, बाबा कहते हैं ज्ञान को सुनना और सुनाना। एक सेकंड। क्या हुआ?
ओम शांति। तो बाबा आगे समझाता है, देखो कोई भी कर्म करो, बाबा कहता है हमेशा अपनी स्मृति रखो कि मैं आत्मा ये रोल कर रही हूँ। तो बाबा कहता है आपका रोल कैसे होगा? न्यारा और प्यारा। ना तो उसके अंदर मोह होगा, ना क्रोध होगा, ना बाबा कहता है कोई अहंकार होगा। इसलिए बाबा समझाते हैं ज्ञान स्वरूप बने हो या बच्चे केवल सुनने सुनाने वाले बने हो। मन अमन तब हो जब शरीर में ना हो। बाबा कहता है मन के घोड़े तो दौड़ेंगे, हाँ मन तो विचार करेगा, लेकिन क्या विचार करेगा? बाबा कहता है ये है आपका पुरुषार्थ। आप देखो हम सारा दिन वही सब सोचते हैं जो या तो किसी से सुन के आते हैं या देख कर आते हैं, टीवी पर कुछ देख लिया, कुछ अखबार में पढ़ लिया, तो हमारा सारा दिन मन वही मनन चिंतन करता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी क्या करो, व्यर्थ को स्टॉप करो। व्यर्थ आता है मन में। कहते हैं कोई बच्चा अगर घर लेट आता है ना, तो माँ पहले क्या सोचती है? डर लगता है, चिंता होती है, क्या हो गया, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। हाँ, कैसे फिर इधर उधर फोन करती है। कभी उस माँ के मन में ये नहीं आता कि मेरा बच्चा अगर आज लेट आ रहा है तो जरूर किसी दोस्त के घर बैठा होगा, या ट्रैफिक बहुत होगा, या उसका फोन भी उस समय क्या होता है, मिलता नहीं। कहते सिग्नल नहीं मिल रहा, नॉट रीचेबल जा रहा है। तो जितनी देर तक वो बच्चा घर नहीं आता, हमारी स्थिति कैसे होती है? अच्छा, जब बच्चा सामने आता है ना, तो क्या करते हैं सबसे पहले? जो 2 घंटे 1 घंटा हमको चिंता लगी, हाँ जब वो बच्चा सामने आता है तो क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं ना उसको, करते हैं। जो हमने 1 घंटा यहाँ भोगा, जो दुख, जो घबराहट महसूस करी, वो तुरंत जैसे ही बच्चा आता है ना उसके ऊपर उड़ेल देते हैं। एक फोन नहीं कर सकता था? कहाँ था? कैसे बोलते हैं? प्यार से थोड़ी बोलते हैं, रोब से बोलते हैं, क्रोध से बोलते हैं। तो बच्चा क्या कहता है? कहता है पहले मेरी बात तो सुन लो। आज मेरा फोन ही बंद पड़ गया, फोन में पानी चला गया, फोन डैमेज हो गया, मैं क्या करता? किसी से फोन मांगा, किसी ने रास्ते में फोन दिया नहीं, तो मैं घर ही आ रहा था। हम्म, यही कहता ना। और फिर हम क्या कहते हैं? तो बाबा हमको कहता है बच्चे स्थितियां आती हैं जीवन में, बोल कर नहीं आती। अभी आप देख लो, अभी ब्रेक हुआ ना यहाँ, बच्चे बाहर कि कोई आया, डॉग आया, डॉग आया, तो स्थितियां तो आएंगी। उनको कोई वक्त नहीं रखता कि तुम मुरली सुन रहे हो, कि तुम मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हो। जो फोन जब आना है वो तब आएगा, जो घटना जब सामने आनी है वो आएगी। लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हमारी स्थिति कैसी। किसी ने हमको बुलाया है सहयोग के लिए, सहयोग दें उसको, क्या करें? या कहे मेरी पूजा का टाइम है, अभी बाद में आई हूँ। एक बार हम एक डॉक्टर से मिले थे, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। तो उनसे मिले तो आधा पौना घंटा वहां लग गया। तो वो बीच में कहने लगे, कहते आप सही समय आ गए, अभी हम वॉक पे जाने वाले थे और फिर मुझे मंदिर भी जाना होता। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा 10-5 मिनट हुए थे अभी बैठे हुए, तो हमने उनको बोला, मैंने कहा आप जाइए, आपका भी रूटीन डिस्टर्ब होगा, आप वॉक पे भी जाओ, मंदिर भी जाओ, हम भी चले, काम है थोड़ा। उन्होंने हमको पौने घंटे से पहले उठने नहीं दिया। क्या कहा उन्होंने पता? कहते देखो आप यहाँ बैठे हो, मेरे पास आए हो स्पेशल समय निकाल कर, अब आपको छोड़कर अगर मैं मंदिर में मूर्ति के सामने जाकर मत्था टेक भी दूंगा, तो को कहता है ये मूर्ति पता नहीं क्या रूप लेके आई है मेरे पास। जो मत्था टेक कर दुआएं वहां से लेने जानी थी, वो आज घर में बैठकर मिल रही हैं। आप ठीक हो गए, आधे पौने घंटे में आपको अच्छा फील होगा, आप कितनी दुआएं दे दोगे? वो ज्ञान नहीं सुनते, वो उनको आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है। लेकिन सोच देखो, हाँ तो कहते हैं वहां पर भी तो दुआएं लेने जानी थी, और यहाँ पर ये मूर्त बैठी है।
और अगर मैं इनको ही सेटिस्फाइड कर दूं आधा पौना घंटा, उन्होंने बहुत शिद्दत से काम किया और आराम से बैठे रह, कहते हैं कोई बात नहीं, आज मंदिर छूटता है तो छूटे, हमारा तो कर्म ही पूजा है। डॉक्टर बने किस लिए? दूसरों को सहयोग देने के लिए। हाँ, तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो पूजा है वो घंटी बजाने वाली नहीं होती, पूजा धूप अगरबत्ती जलाने की नहीं होती। बाबा कहते हैं ये जोत जगाई, ये सबसे बड़ी पूजा है। दूसरी आत्मा किसी को सहयोग दिया, अभी हम नीचे गए ना, ये सब चीजें हमने वहां महसूस करी। वो रोता हुआ बच्चा, उसको गोद में उठाया, उसको चुप कराया, थोड़ी उसको सेटिस्फेक्शन मिली कि कोई है जो इसने मुझे उठा लिया। तो उसको जो दिया, उस समय ये भी फील हो रहा था कि आप सब होल्ड पे बैठे हुए हो, लेकिन ये लगा कि नहीं, ये बड़ी सेवा है, ये करने की सेवा आ गई, ये सुनने सुनाने की सेवा थी। अभी प्रैक्टिकल आ गया एकदम से, तो प्रैक्टिकल भी तो देगा कौन? जिसने थ्योरी पढ़ी होगी, है ना? तो बाबा यहाँ हमको क्या समझाना चाहता है? करते हम सब कुछ है, नो डाउट। हम बच्चों को भी उठाते हैं, हम किसी को खाना भी देते हैं, हम परिवार भी मैनेज करते हैं, लेकिन फर्क कहाँ पड़ जाता है? हम ना तो खुद को आत्मा समझते हैं, ना दूसरे किसी को आत्मा समझते हैं। तो कई बार हमारे मन में ये सवाल आ जाता है कि ये मेरी ड्यूटी थोड़ी है, ये काम मेरा थोड़ी है, इसको मैं क्यों करूं? ये अहंकार आता है ना बीच में। हाँ, कोई अपना भूखा बैठा होता है तो वहां दर्द आता है कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, तो फटाफट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, मोह की रोटियां बनाकर खिलाते हैं बच्चे को कि मेरा बच्चा भूखा, मेरा बच्चा दुखी, मेरा बच्चा बीमार। तो ये मेरा मेरा क्या करता है? ये आत्मा खुद तो मैली है ही है, लेकिन जिसको ये रोटियां बना के खिलाएगी ना, वो भी तंदुरुस्त नहीं बनने वाले। वो भी कहेंगे मेरी मम्मी। उनको अपनी माँ के लिए जो दर्द आएगा, वो किसी और के लिए नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और भगवान को देख लो आप, भगवान को दुनिया याद करती है, कोई मंदिर जाकर, कोई मस्जिद जाकर, कोई गुरुद्वारे जाकर। क्यों? क्या भगवान सिर्फ हिंदुओं का है? क्या मुसलमानों का है? या सिखों का है? किसका कहोगे? वो सबका है ना? तो बाबा कहता है जैसा मैं हूं वैसा ही तो मैं तुमको बनाऊंगा। तो तुम, बाबा कहता है, एक दो के चक्कर में क्यों पढ़कर अपनी मिट्टी खराब करते हो? इसको कहते हैं मिट्टी खराब करना। कि शरीर तुमको दिया था, बाबा कहता है सर्वस्व की सेवा के लिए। दो चार की सेवा करी, बाबा कहता है ये तो तुमने सर पर बोझ उठाया कि मैं हूं तो कर रहा हूं, कल को मैं नहीं होऊंगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? आती ही नहीं आती चिंता। इसी चिंता में आत्मा शरीर छोड़ देती है और फिर जल्दी से जाकर नया शरीर लेके यही बच्चे, यही परिवार फिर से इकट्ठा करती है। इसीलिए तो बार बार जन्म मरण होता है आत्मा का। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे, हर कार्य कैसे करो? बाबा कहता है हर कार्य करने से पहले सुबह उठकर, आप 4 बजे नहीं भी उठो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन बाबा कहता है जब भी सबसे पहले सुबह उठो ना, तो बिस्तर भी छोड़ो, आत्मा को भी उठाओ। कि शरीर तो उठता ही है रोज, आज आत्मा को भी उठाओ कि वह आत्मा इस तन में बैठकर आज मुझे कितना काम करना है। काम कौन सा? ये हमारे श्रेष्ठ कर्म बन जाएंगे, यही रोटियां बनाएंगे हम। लेकिन अब ये रोटियां बनाना किसकी सेवा हो जाएगी? राम की। कि परमात्मा ने मुझे ये सुंदर सी ड्यूटी दी है। आज हम रोटियां बनाते हैं ना, दुखी होते हैं, अपनी रोटी बनाते ही दुखी होते हैं कि बताओ इस उम्र में भी बना रहा हूं। बाबा कहता है उसका शुक्र करो कि परमात्मा ने हमको इतना शरीर दिया कि हम खुद ही बना कर खुद भी खाते हैं, दूसरों की भी सेवा करते हैं। तो हर एक कर्म कैसे करना? बाबा कहता है मेरी याद में करो और मेरा ही समझ के करो। लोग मंदिरों में जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, घर में झाड़ू के लिए मेड रख लेते हैं, तो सोचते हैं मंदिर में झाड़ू लगाने से भाग्य जमा हो जाएगा, और घर की झाड़ू लगाने से क्या हो जाएगा? हाँ, मान सम्मान घट जाएगा, लोग कहेंगे फलाने के घर में मेड ही नहीं है। तो यहाँ बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे, अभी सारा दिन जो सोचते हैं ये है हमारी
आत्मा का भोजन। क्या सोचना है? हमको माँ बाप ये तो सिखाते हैं कि बोलना कैसे है। कहते हैं ना बच्चे आप करके बात करो, बड़ों को सम्मान दो, ये तो सब सिखाते हैं। लेकिन अंदर किसके लिए सोचना क्या है, ये कभी कोई नहीं बताता। अंदर की यही तो गंदगी होती है। अंदर का जो बर्तन होता है ना, चाय बनाते जाओ बर्तन में और देखो अंदर से बर्तन कितना गंदा हो जाता है। बाबा कहता है जैसी तुम्हारी सोच चलती है, ये अंदर का बर्तन जन्मों जन्मों से बाबा कहता है गंदा पड़ा हुआ। हम सोचते हैं हम जो सोच रहे हैं किसी को दिख थोड़ी रहा है। लेकिन हम कभी कभी खुद ही कह जाते हैं कि किसी का चेहरा पढ़ना हो ना, तो उसकी आंखें देखो। चेहरे से लोग गेस कर लेते हैं आज आप उदास लग रहे हो, कोई बात जरूर है, कोई चिंता है आपको, है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे सारा दिन क्या सोचना क्या बोलना, इस पर बाबा कहता है बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो उसके लिए बाबा हमको समझाता है देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। बाबा कहता है ये तुमने शरीर लिया ना अभी, किस लिए मिला ये शरीर? कर्म करने के लिए। और दुनिया क्या सोचती है? बैठकर रोटी खाएं, यही तो सोचते हैं सारे। आजकल यंग एज के बच्चे भी यही सोचते हैं कि कमाना ना पड़े, खूब पैसा हो, आराम से बैठकर रोटी खाएं। और बुजुर्गों की तो बेचारों की बात ही मत पूछो। वो कहते हैं जब तक करते थे, करते गए, अब तो होता भी नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे ये शरीर तुमको मिला है कर्म करने के लिए, आराम करने के लिए थोड़ी मिला। आराम तो रोगी करते हैं। हम्म? तो इसलिए बाबा समझाता है अभी तो कर्म से न्यारी आत्मा हो नहीं सकती। कुछ तो करोगे, झाड़ू पोछा नहीं करोगे, बिस्तर पे आराम करोगे, लेकिन आत्मा कुछ तो कर रही है। जो लेटते हैं ना बिस्तरों पर, उनसे पूछो कभी जाकर, वो कहते हैं हम तरसते हैं चलने के लिए। ऐसे कई लोगों को हम देखते हैं, पूरा जीवन भागे दौड़े, आज कोई हड्डी टूट गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, तो तरस जाते हैं। कहते हैं कौन सा दिन होगा जो अपने पाँव पे चलेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे ये शरीर है ना, इसको हम जैसे यूज करेंगे ये हमको देगा आउटपुट, क्यों नहीं देगा। लेकिन आज हमको क्या लगता है, एज के आने से पहले ही हम हिम्मत हार लेते हैं, कहते हैं अब होता थोड़ी है इतना। तो बाबा कहता है जैसा तुम्हारा संकल्प वैसी तुम्हारी सृष्टि। तो कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। कहते हो ना कुछ ना करना पड़े, मुर्दा होता है जो कुछ नहीं करता। हाँ, खाते तो हो, सोते तो हो, एंटरटेनमेंट तो पूरा चाहिए। सारा दिन लोगों के हाथ में फोन होता है। आत्मा कर्म तो कर रही है ना, क्या कहोगे, फोन चला रही है। बाबा कहता है ये फोन कहाँ चलाते हो, ये फोन बाबा कहता है तुमको चला रहे हैं। हम्म? इसलिए बाबा कहता है कर्मातीत अवस्था तो मुर्दे को कहा जाता है, जीते जी मुर्दा या शरीर से डिटैच। अब फर्क समझना, दुनिया में तो लोग मुर्दा किसको कहते हैं, जिस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया हो। लेकिन बाबा हमको कहता है कि बच्चे मुर्दा माना शरीर से डिटैच होना। शरीर अलग है, मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूं। इसको बाबा कहता है जीते जी मरना। जिंदा तो है हम, सांस तो ले रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है न्यारे होकर। हम्म? जब तक अशरीरी नहीं बनेंगे माया चोट लगाती रहेगी, सदा जीते जागते रहो। ये भगवान की आशीष वचन है अपने बच्चों के लिए। आप देखो हमारे पास बच्चे मिलने आते हैं ना, तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, सदा जीते रहो, यही कहते हैं ना। अब आप सोचो कलयुग में हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, सदा जीते रहो। उससे पूछो कभी दिल का हाल कि जिंदगी कैसे चल रही है तेरी, तो वो आपको बताएगा, अगर फ्रेंडली होगा तो, कि देखो ऑफिस में मेरी जिंदगी ऐसे बनी हुई है, घर में ऐसी बनी हुई है, शरीर मेरा इतना दुख देता है मुझे, ये मेरी जिंदगी है मम्मी। और माँ क्या कह रही है, जीते जाओ। वास्तव में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जुग जुग जियो। बाबा कहता है तुमको पता भी नहीं तुम बच्चों को क्या देते हो, जुग जुग जियो। बाबा कहता है 4 युग है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग।
एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि हे आत्मा, तू जुग जुग जिए। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, लेकिन जुग जुग जीना माना कि तू सतयुग में भी आए, तू त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए, तो कलयुग में तो तू आई हुई है। लेकिन इतनी मेहनत कर अभी कि सतयुग तक तू जा सके, तो तभी तो जुग जुग जिएगी। आजकल तो देखो 60 साल में ही लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं, क्या क्या करके आ जाते हैं। कहते हैं भाई पैसा कमाना किस लिए है, ताकि अच्छी हॉस्पिटल में वीआईपी रूम मिल जाए। इसलिए तो आज हम मेहनत करते हैं कि इलाज अच्छा हो जाए, क्योंकि ये सब डैम श्योर है कि अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा, बीमारी तो लगेगी। बाबा कहता है पहला रोग लगता है मन को, शरीर को बाद में लगता है। कई बार हम कहते हैं ना शरीर में गांठ बन गई, तो ये गांठ शरीर में बाद में बनती है, पहले हमारे मन में बनती है। किसी के साथ हमारे संबंध कड़वे हैं, हम कहते हैं कि हम इनसे बात ही नहीं करेंगे मरते दम तक। ये क्या किया, ये गांठ बांध दी, ये गांठ बांध दी। तो इनका इफेक्ट क्या होता है, हमारे मन पर होता है, हमारी खुशी पर होता है। होता है नहीं होता, किसी किसी से बहुत नफरत है, तो ये क्या है, ये गांठ है। जब जब उसका नाम आता है, चित्त में तो कई बार आता है, कोई सामने से लेता है तो हम कहते हैं हमारा मूड ही खराब कर दिया आपने। तो बाबा कहते हैं बच्चे संबंधों को, श्री कृष्ण की पूजा करते हो ना, अभी बाबा ने बोला कि जिसको याद करते हो उससे कोई गुण लिया। श्री कृष्ण के जीवन में देखो क्या क्या दिखाया, क्या क्या दिखाया। हम्म? दिखाया वहां पर, वो आती है ना, एक राक्षसी आती है, तो दूध पिलाती है उसको, वो सोचती है कि ये छोटा बच्चा ही तो है, विष पिला के इसको मार दूंगी। छोटे बच्चे ने क्या दिखाया, उसका भी उद्धार किया, कि माँ का रोल अदा कर रही थी। देखो दूध पिलाने आई थी, भले ही विष था। तो श्री कृष्ण ने कभी गांठ बांधी यहाँ पर। शिशुपाल गालियां दे रहा है, वो मुस्कुराता जा रहा है। दुर्योधन ने कितने दुर्वचन बोले, कभी कुछ कहा। बाबा कहता है बच्चे जिसकी पूजा करते हो, एक गुण वहां से लो तो फायदा भी है किसी को याद करने का, नहीं तो घंटियां बजाने से क्या फायदा। किसके आगे घंटी बजा रहे हो। बाबा कहता है घंटी तो मैं तुमको आके सुनाता हूं अभी, कि उठ जाओ अभी, कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग की तैयारी करनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है जो जागेंगे, सो बाबा कहता है वो पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है सदा जीते और जागते रहो। जागने का मतलब ये नहीं है कि वो हमको ये कह रहा है कि रात को सोना भी नहीं है, नहीं। बाबा कहते हैं सो भी तो अपने को आत्मा समझकर। आज देखो, एक अभ्यास शुरू करना। हो सकता है कोई नया बैठा हो तो उसको लगे कि ये क्या सुनाते हैं। ये जो हमारा आध्यात्म की तरफ जो हमारी यात्रा चल पड़ी है ना, ये संसार से हमको न्यारा करने की है। लोग संन्यास लेते हैं किस लिए, वो जीवन से जब भर जाते हैं ना, कहते हैं सब देख लिया, धन का सुख देखा, परिवार का देखा, बच्चों का देखा, नाती पोतों का देखा, आत्मा खाली है। अब वो सोचती है कि ये सुख नहीं था, सुख कुछ और है। तो उसकी खोज में फिर वो संन्यास ले लेती है, वो भगवा पहन लेते हैं, वो घर को छोड़ के आश्रम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा ये समझाता है कि बच्चे, आत्मा, बाबा कहता है ये कैसे जिए। रात को सोने भी जाओ ना, तो ये देखा करो कि ये हमारी, ये बिस्तर नहीं है, ये बेड नहीं है, ये शैया है, ये शैया है। और उठो तो ऐसे उठो कि परमात्मा ने आज फिर 24 घंटे दिए हैं, तो कोई कमाई करनी है। खाना पीना सोना ये तो जानवर भी करता, हमने क्या किया। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जागते रहो। ये है हमारा जागरण, कि अपने को कभी भूलेंगे नहीं कि मैं हूं तो आत्मा, हूं तो आत्मा। चाहे बूढ़े हो गए, चाहे जवान है, बाबा कहते है तो आत्मा। तो बाबा कहता है ये कभी नहीं भूलो। ये सुख बाबा कहता है तुमको केवल संगम पर मिलेगा। हम्म आत्मा बगैर शरीर 2-4 दिन भी रख नहीं सकते। देख लो, बाबा कहता है शरीर में अगर आत्मा नहीं हो तो कोई रखेगा हमको, वैल्यू तो आत्मा की ही है। तो बाबा कहता है फिर तो शरीर को कोई रखे ही नहीं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है,
तब आत्मा परमात्मा का मेला कहा जाता है। आत्मा भी जब शरीर में है और परमात्मा भी जब पराये तन में प्रवेश करता है, तब बाबा कहता है तुम मुझसे रूबरू होते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का सच्चा सच्चा कुंभ। और बाबा कहता है तुम अभी सब कुंभ में बैठे हो, ज्ञान का स्नान कर रहे हो। आत्मा ज्ञान का स्नान कर रही है, शरीर को नहलाने की यहाँ बात नहीं है। तो बाबा कहता है आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वह भी जब शरीर में है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा। बाबा कहता है आत्मा अगर शरीर में नहीं होती ना, फिर इसको काट भी डालो, इसको जला भी दो, बाबा कहता है कोई आवाज आएगी अंदर से कि रोको, रुक जाओ? कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा ही इस मुख से बोलती है, आत्मा ही कानों से सुनती है। तो बाबा कहता है अभी ये आत्मा ही तो बैठी है जो सुन रही है, और आत्मा ही जो परम आत्मा है वो भी एक पर काया में बैठकर हमको सुना रहा है। तो बाबा कहता है मुझे कहते तो हो पतित पावन अब आकर कष्ट मिटाओ, खुद ही कह रहे हो कि आकर कष्ट मिटाओ, तो आऊंगा तो सही ना, तो मानते क्यों नहीं हो कि मैं आ चुका हूं? बाबा कहता है क्यों नहीं मानते हो कि भगवान आ गया? खुद ही कहते हो हे भगवान आ हम दुखियों की भी सुन। तो बाबा कहता है बच्चे मेरे आने का तरीका तो यही है, क्योंकि बाबा कहता है मैं तो कभी जन्म मरण में आता ही नहीं कि माँ के गर्भ से जन्म लूंगा। तो बाबा कहता है बच्चे नहीं, ड्रामा में मेरा वो पार्ट ही नहीं है। जैसे हम गर्भ से जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान थोड़ी लेगा। अगर भगवान भी जन्म ले तो उसकी भी फिर मृत्यु होगी, वो भी बच्चा बनकर आएगा, वो भी बूढ़ा होगा, वो भी दुख सुख उठाएगा, वो भी कर्म के बंधन में फंस जाएगा। बाबा कहता है मैं तो हुई एवर प्योर, तभी तो मुझे पतित पावन कहते हो, तभी तो मुझे ज्ञान का सागर कहते हो ना। हम्म तो थकती तो आत्मा है ना, आत्मा ही कहती मेरे शरीर को दुख मत दो, जितना देही अभिमानी उतना तंदुरुस्त और निरोगी। बाबा कहता है आत्मा ही कहती है कि मुझे और कष्ट मत दो और रुलाओ नहीं मुझे, ये आत्मा ही कहती है। तो थकता तो शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता। हम्म ओम का अर्थ ही है अहम मैं आत्मा, मनुष्य समझते हैं ओम माना भगवान। ओम शांति अक्षर अच्छा है, सिंपल अर्थ है। तो जब हम कहते हैं ना ओम शांति, ओम शांति का अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं तुम अपने आप को स्मृति दिलाते हो, ओम माना मैं आत्मा, शांति माना शांत स्वरूप हूं। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो करने से मुझे शांति मिलेगी, न भक्ति, न पाठ पूजा, न तीर्थ, न स्नान, न दान पुण्य। बाबा कहते हैं तुमको कुछ भी करने से शांति नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं तुम जब शांत स्वरूप बनकर दो रोटी भी बना दोगे ना किसी को, बाबा कहता है तब तुमको शांति मिल जाएगी। तो यही तो कृष्ण दिखाता है अर्जुन को कि तू अपना धर्म युद्ध लड़। तो धर्म युद्ध क्या लड़ना था? वो कहता है तू आत्मा, तेरा धर्म है शांति, तो तू अपनी शांति में टिक जा। तभी तो हम क्या करते हैं, माथे पर हम टीका लगाते हैं। टीका लगाना माना अपनी स्थिति में टिक जाना। बाबा कहते हैं बच्चे यही टिक जाओ। आज की जो मुरली बाबा सुना रहा है वो इसी पर, ये पहला पाठ है ज्ञान का कि आप आत्मा हो, और आत्मा बनकर बाबा कहता है तुमको सब कर्म करने, दूसरे को भी आत्मा देखना। तो बाबा देखो आत्मा के लिए क्या क्या समझाता है। सब कहते मन को शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहते कि आत्मा को शांति कैसे हो। ये तो कहते हैं आज मेरा मन बड़ा दुखी था, आज मेरा मन बड़ा अशांत था, तो कहते हैं मन को शांति कैसे मिले? कैसे मिले? तो कोई मंदिर चला गया, कोई किसी रिश्तेदार के घर 10-5 दिन रह आया, कोई कहीं स्नान करने चला गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे शांति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं, और मन को भी कितना जानते हैं? मन को देखा कभी किसी ने? मन को देखा? मन की तो हम चर्चा रोज करते हैं, मेरा मन उदास भी है, आज मेरा मन घूमने का कर रहा है, आज मेरा मन ये खाना खाने को कर रहा है। लेकिन मन को किसी ने देखा? तो बाबा कहता है
तुम कहते हो ना ओम शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो? जब कह दिया मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूं, तो बाबा कहते हैं फिर शांति मांगने की क्या दरकार है? बाबा कहते हैं तुम एक तरफ कहते हो कि ओम शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और बाबा कहते हैं दूसरी तरफ कहते हो मेरा मन उदास है। तो इसका मतलब बाबा कहता है ये देह का भान है, अपने को शरीर समझ रखा है, तभी मन उदास है। तो किसी की आस लगाई है, कोई अच्छे से बात कर ले, कोई प्यार करे, कोई सम्मान करे, कहीं से पैसा मिल जाए, तो सोचते हैं सुख आएगा तो शांति आएगी। बाबा कहता है बच्चे दुनिया में यहाँ कोई सुखी है नहीं। और बाबा कहता है जो तुमको दिखता भी होगा, बाबा कहता है कभी अंदर जाकर देखना। बाबा कहता है हर कोई दुखी है यहाँ पर, और जो खुद ही दुखी है, बाबा कहता है वो तुमको क्या सुख देंगे। दुखी है ना, तभी तो सब भगवान को याद करते हैं। बाबा कहता है अगर सुखी होते, तो बाबा कहता है फिर सुख की क्या कमी थी दुनिया। हम्म? आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली है, अशरीरी होने से ही शांति मिलेगी। देह सहित सब कुछ भूलना है, आप मरे, मर गई दुनिया। आत्मा रूपी ज्योत में ज्ञान योग का घृत डालो, तो ज्योत जगी रहेगी। अब ये जो ज्योत है ना, बाबा कहते हैं तू आत्मा है, ज्योत स्वरूप। बाबा कहता है इसको जगाने के लिए तुमको देसी घी का डब्बा नहीं चाहिए। ये ऐसी ज्योत है बिन बाती बिन तेल। कोई बत्ती नहीं चाहिए हमको कि बत्ती बनाए। बाबा कहता है तुमको स्मृति आ जाए बस कि मैं आत्मा हूं। बाबा कहता है यहीं से तुम्हारा सुख शांति का रास्ता खुलेगा, कि मेरे पास क्या नहीं है। कई बार होता है ना, एक भिखारी के बारे में बताते थे। एक भिखारी एक ही जगह पर बैठकर पूरा जीवन भीख मांगता रहा। दो दो पैसे के लिए खड़ा होता था, बुलाता था एक एक को, भगवान के नाम पर दो, अल्लाह के नाम पर दो। और जब बहुत बूढ़ा हो गया तो मर गया। तो अब जब मर गया तो फिर आज जो लोग आते जाते थे, उन्होंने सोचा कि इसकी डेड बॉडी उठाएं, इसका संस्कार करें और ये जगह को साफ करें। अभी कई सालों से यहाँ बैठा था, तो उन्होंने वो जो जगह थी ना, वो भी गंदी हो गई थी खूब। तो उसको उन्होंने थोड़ा सा तुड़वाया कि इसको फिर से अच्छा फर्श बनवा देंगे। तो जब उसकी खुदाई करी ना, तो उसके नीचे देखा खजाना दबा पड़ा। तो वो सोचने लगे, कहते हैं देखो खजाने पर बैठा था भिखारी, और पूरा जीवन मांगता चला गया दो दो पैसे। बाबा कहता है यही हाल तुम्हारा है। ये अंदर बाबा कहता है खजाना दबा पड़ा है। और बाबा कहता है ये भिखारी बनकर एक एक से मांगते हैं कि अगले ने इतना प्यार नहीं दिया, इतना सपोर्ट नहीं किया, मेरी भावना की कदर नहीं करी। हमने कितना किया, उसने क्या किया। ये भिखारी तो बैठा है। यही तो दुख हम एक दूसरे को कहते हैं कि आओ मेरी भी दिल की सुनो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये हाल है। आकाश तत्व में आत्मा रहती, बाप महातत्व में। कोई मरते तो उनका दिया जलाते, समझते ज्योत बुझ जाने से अंधेरा ना हो जाए। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी। आत्मा लोहे जैसी है, ऐसा कभी नहीं सोचना। बाबा कहता है अभी सब तमो प्रधान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोहा है। बाबा कहता है ये तो सच्चा सोना है। लेकिन बाबा कहता है अब मैं इसकी जंग उतारूंगा। तो कौन सी जंग है आत्मा पर? बाबा कहता है देह भान की जंग है कि मैं शरीर हूं। बाबा कहता है विकारों की जंग है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो लोहा होता है ना, लोहे को देखना जंग कैसे लगता है। लोहे को जंग अपने अंदर से ही लगता है। हवा से जंग खा जाएगा, पानी से जंग खा जाएगा, खुले में पड़ा रहा वहां पर भी जंग खा जाएगा। तो बाबा कहता है आत्मा को भी जंग कहाँ खाता है? बाबा कहता है अंदर के विकार खाते हैं। जैसे हमारा शरीर है ना, बीमारी अंदर अंदर खाती जाती है, ऐसे ही बाबा कहता है ये काम क्रोध की बीमारी, ये अंदर अंदर आत्मा को जंग खाती जाएगी। तो अंदर कोई खुशी नहीं होगी। अच्छा कपड़ा पहन के बाजार में चल पड़ेंगे, लेकिन अंदर से मन तो रो रहा है। इसलिए बाबा कहता है पहले हम आत्मा है, पीछे शरीर मिलता है। आत्मा को जानते हैं लेकिन देखा नहीं है। आत्मा को बाबा कहता है आप देख सकते हो, लेकिन दिव्य दृष्टि से। और वो दिव्य दृष्टि कौन देता है? बाबा कहता है मैं ही देता हूं। दिव्य दृष्टि माना
ये बुद्धि का तीसरा नेत्र। बाबा कहता है कि बच्चे शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती, इसीलिए गुप्त सत्ता है आत्मा की। लेकिन बाबा कहते हैं अपने जीवन में देखो, भूख दिखती है। कहते हैं ना रोज, भूख लग रही है, बहुत जोर से लग रही। अब कोई बोले कितनी लग रही है दिखाओ, तो हम कहेंगे आप रोटियां रख दो, हम खाते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितनी भूख लगी हुई थी। प्यास लगती है, किसी को दिखा सकते हो? अनुभव करते हैं ना, भूख का, प्यास का, दुख का, दर्द का। एक डॉक्टर के पास जाओ, बोलो दांत में बहुत दर्द है, डॉक्टर बोले दिखाओ, दर्द कहाँ है? दांत तो दिख रहे हैं, दर्द नहीं दिख रहा। अब हम कहेंगे दांत तो दिखेंगे तुझे, लेकिन दर्द मैं कैसे दिखाऊं, मुझे हो रहा है। बाबा कहता है बस इतना तो अनुभव कर लेते हो ना कि दर्द भी हो रहा है, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। बाबा कहता है आत्मा भी अविनाशी सत्ता है, देख नहीं सकते हो। आत्मा शरीर में अगर ना हो, तो कोई कहेगा मुझे बुखार है, कोई कहेगा मेरे दांत में दर्द है। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आत्मा के पास ही अथॉरिटी है, वही अनुभव करती है। गाड़ी कभी नहीं कहती कि मेरा आज बम्पर टूट गया, आज मेरी हेडलाइट टूटी पड़ी है। ड्राइवर को पता चलता है कि गाड़ी में क्या डैमेज हुआ, ड्राइवर को पता चलता है टायर में हवा नहीं है। गाड़ी थोड़ी खुद कहेगी कुछ। ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा को जान सकते हो, ऐसे परमात्मा को मानते हैं परंतु देखा तो नहीं। हाँ, बाबा कहता है दुनिया ऐसे भगवान को भी मानती है, लेकिन भगवान को भी कभी किसी ने देखा नहीं है। लेकिन हमने देखा कि अर्जुन ने तो देखा, श्री कृष्ण को देखा, और क्या कहा? कहते हैं ये जो प्रकाश है, ये तेज है, मैं देख नहीं पा रहा, तो आप वापस वही उसी रूप में आ जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक अर्जुन की बात नहीं है ये। बाबा कहता है मैं तुम सबको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देख देता हूं, और तुमको फिर ये, बाबा कहता है सृष्टि का राज समझाता हूं। तो कहता हूं कि बच्चे विनाश सामने खड़ा है। अर्जुन किसको देख के डरा है? अर्जुन विनाश को देख के डरा है कि ये सब मुझे नहीं दिखाओ, मैं नहीं देख सकता ये सब। तो परमात्मा हमको क्या दिखा रहा है? वो यही तो दिखा रहा है कि सब मरे पड़े हैं, अब तू घर जाने का पुरुषार्थ कर। आज नहीं तो कल बाबा कहता है ये महाभारत की लड़ाई तो लगी पड़ी है, पता नहीं बाबा कहता है कब कौन चला जाए दुनिया से। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, आत्मा बाप को पुकारती है परंतु देखा नहीं है। तो ऐसे परमात्मा को मानते ना यथार्थ रीति जानती है, पहले आत्मा को जाने तब बाप को जान सके। बाबा कहता है पहले खुद को तो जानो कि तुम कौन हो। बाबा कहता है पहले आत्मा को पहचानो, फिर बाबा कहता है परमात्मा को जान सकते हो। इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। बगैर बाप के तो कोई करा ना सके। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, ये रियलाइजेशन तुमको मेरे सिवा दुनिया में कोई करा नहीं सकता। हम्म आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता, आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। कई बार आप लोगों को सुनते हो ना, वो बिस्तर पे तो सो जाते हैं, मतलब लेट गए बिस्तर पे, लेकिन कहते हैं सारी सारी रात नींद ही नहीं आती। पता नहीं क्या क्या विचार चलते रहते हैं, कोई चिंता है मन में तो नींद ही नहीं आती। हाँ, हमको नींद कब आती है? जब हमारा मन यहाँ से साइलेंट हो जाता है ना। आप देखो रात को हम सब सोते हैं, मुंह भी बंद कर लेते हैं, कान भी बंद कर लेते हैं। कोई आवाज आती है, कहते हैं आप चुप हो जाओ, बिल्कुल कमरे में साइलेंस रखो, अब टीवी मोबाइल सब कुछ बंद कर दो। जब शांति होती है तो धीरे धीरे हमारे ये विचार चलते हैं, थोड़े थोड़े थोड़े, फिर धीरे धीरे गायब होते हैं। तो हमारा मन भी उस समय शांत होता है थोड़ा सा, और शरीर भी रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ कोई टेंशन लगी हुई है, तब आप सो के दिखा दो घोड़े बेच के। ये घोड़े बेचना बाबा कहता है तुम्हारे बस की बात नहीं बची अभी। मन के घोड़े हैं ना, लोग कहते हैं घोड़े बेच के सो गया, तो बाबा कहता है ये है मन के घोड़े। ये जब उल्टे सीधे चलते हैं तो बाबा कहता है ये मन को दुखी करते हैं। तो आज हमको नींद की गोली खानी तो आ गई कि नींद की गोली खाएंगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन जो खाते हैं ना उनसे कभी पूछना। वो कहते हैं अब तो इतनी नींद की गोली खाने लग गए कि असर ही नहीं करती, और जब अगर नींद आती भी है तो जब उठते हैं तो शरीर कोई रिलैक्स फ्रेश नहीं होता, थका थका सा महसूस होता है। तो नेचुरल नींद नहीं है ना वो।
वो नेचुरल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर क्या है? मन मन अशांत है। वो सारा दिन हम यही करते हैं, बाजार की बातें, बाजार के लोग, इसकी उसकी उसकी इसकी। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो अशांत है, इसको कौन सुलाएगा? तो रात को जब सोने जाओ ना, ये आज से करना, करके देखना इसको। जब सोने जाते हो ना रात को बिस्तर पे, जैसे चप्पलें उतारते हो, चप्पलें पहन के तो नहीं सोते होगे, चप्पलें भी उतार देते हो, कुछ हल्का लूज पहन कर भी सोते हो। है कोई जो टाइट मेकअप में ही सो जाए? शादी पे गए थे, जैसे गए थे वैसे ही आके सो गए? नहीं। रात को सोने की हमारी तैयारी होती है, हम लूज कपड़े पहनकर सोते हैं। कारण, करवट भी लेंगे, सोएंगे भी तो नींद कैसी होनी चाहिए? कंफर्टेबल होनी चाहिए। बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी अंतिम स्थिति भी ऐसी ही होनी चाहिए। ये देह का बाबा कहता है जो भान है, ये शरीर है, इससे बाबा कहता है आत्मा थोड़ी न्यारी होकर सोए। ये तो कपड़ा है शरीर का, आत्मा का बाबा कहता है। ये जो शरीर है, ये कपड़ा है और आत्मा ने इसको ओढ़ा हुआ है। वो बाबा कहता है तुम कितना टाइट करके इसको सोते हो। हाय मेरा शरीर, हाय मेरा दर्द, हाय मेरा रोग। बाबा कहता है ये कितना टाइट कपड़ा पहनकर सोते हो। इसलिए बाबा कहता है इसको थोड़ा लूज करो, ये तुमको सुख देगा। तो कैसे लूज करें? बाबा कहता है अपने को जानो कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर के द्वारा मैं कितना सुंदर पाठ बजा रही हूँ। आज ये शरीर थोड़ा सा पुराना हो गया, थोड़ा बूढ़ा हो गया, लेकिन मैं आत्मा वही हूँ। अब रोटी कम खाते हैं तो कईयों को ये भी रहता है कि अब तो दांतों में वो पावर नहीं बची कि अखरोट बादाम खा सके, तो दुखी होते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं जब खाए थे तब तब खा खा के ही तो दांत तोड़े हमने। तो बाबा कहता है बच्चे अब क्या करो, एक्सेप्ट करो हर चीज को, कि इतना जीवन मेरा शरीर अच्छा भी तो चला ना, उसके लिए धन्यवाद किया कभी इसको? ये जो हमने मकान बनाए, रिश्ते बनाए, ये यही तो ऊर्जा थी शरीर की। और बाबा कहता है समय के अनुसार अब ये पुराना भी होगा, गाड़ी सर्विस पे भी बार बार जाएगी। कई लोग हफ्ते में रोज डॉक्टर को मिलते हैं जाकर, तो गाड़ी सर्विस पे जाती है ना बार बार। बाबा कहते हैं बच्चे है तो वस्त्री, क्यों दुखी हो जाते हो? इसलिए बाबा कहता है जब सो रात को तो ऐसे सो कि शैया पे सो रहे हैं जी। सब कुछ कर लिया, जो पाना था सो पा लिया, भगवान को पा लिया अंतिम जन्म में, जिसके लिए लोग दुनिया धक्के खा रहे हैं, हमको घर बैठे मिल गया। अब बाबा कहता है क्या चाहिए? ये हमारी अंतिम स्थिति होनी चाहिए रात को सोते समय। सुबह की टेंशन नहीं रखना कि दूध लेना है, पानी भरना है, राजमा उबालने हैं, सब्जी काटनी है। वो सब तो करना ही है। वो किए बिना हमको कोई रोटी देगा भी नहीं। वो तो कर्म हमको करने ही है। लेकिन बाबा कहता है अपने को आत्मा तो जानो, ये सुख तो लो अभी, कि मैं आत्मा ही तो सब्जियां काटूंगी, मैं आत्मा ही तो रोटी बनाऊंगी। लेकिन आत्मा में कोई शक्ति तो है नहीं अभी। तो कर्म तो करेंगे लेकिन रो रो के करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा में बल भरो। शरीर को खुराक देते हैं ना, सुबह का नाश्ता पहले ही तैयार करके बैठते हैं, रात को की बनाना क्या है। शरीर को तो हमको पता है, समय समय पर रोटी सब्जी फुल्का सब कुछ इसको देना है। लेकिन मन को क्या खिलाना है सारा दिन, वो हमको कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, जो आकर जो सुना गया वो यहाँ डाल लिया। और बाबा कहता है ऐसे फिर दुखी 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 होते गए। क्या कहते हैं? कहते हैं आजकल तो दवाइयों पे ही जिंदगी चलती। बाबा कहता है जो आप बोलते हो ना वो सच होता जा रहा है। आज हम दवाई भी खाते हैं ना, तो हमको दवाई खाने की कोई ये नहीं रहती कि इतनी महंगी दवाई में खरीद के खा तो रहा। नहीं, एक एक गोली खाते हैं तो ऐसे खाते हैं जैसे विष उतार रहे हैं अंदर। ये गोली किस लिए खाई थी? कोई पेन किलर था, कोई सप्लीमेंट्री थी, कोई ताकत की दवाई थी। लेकिन हमने क्या खाई? हमने दर्द में खाई कि हे भगवान इतनी बड़ी बड़ी गोलियां, ये बड़े बड़े कैप्सूल, ये सब क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे इन दवाइयों को भी क्या करो, इनको भी बाबा कहता है पावर दो इनको, कि ये जो गोली मैं खाई, जो मेरे पास आई, बाबा कहता है ये सब मेरे तन के रोग दुख सब खत्म करने वाली है। इस वाइब्रेशन से हमको ये दवाई खानी पड़ेगी। दवाइयां तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन वाइब्रेशंस खरीदी नहीं जाती, ये हमको खुद क्रिएट करनी पड़ती।
तो हमारा एक एक जो संकल्प है, जो विचार है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। आगे फिर बाबा ने समझाया, थकती आत्मा है, आज मैं थका पड़ा हूं, ये किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी, इसमें फोटो की तो बात ही नहीं। बाबा कहता है, ना तो तुम कभी मेरी फोटो निकाल सकते हो और ना किसी आत्मा की। अब तुम सोचो कि तुम मंदिरों में किसकी पाठ पूजा करती हो? आत्मा किसको याद करती है? मिट्टी की मूर्तियां तुमने बनाई, हाँ, कोई संगमरमर की बनाई, कोई मिट्टी की बनाई, कोई पीतल की, कोई सोने की। बाबा कहता है, वास्तव में ना तो परमात्मा की फोटो कोई खींच सकता है और ना आत्मा की। शरीर की फोटो खींच सकती है। तो बाबा कहता है, मैं तो कभी शरीर में आता ही नहीं हूं। बाबा कहता है, पर काया में जाता हूं, अपना काम करके फिर निकल जाता हूं। तो फिर तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना है। बाबा कहते हैं, आपस में भी हमेशा क्या देखो? आत्मा देखो, अविनाशी चीज को देखो। तो बाबा कहता है, ये जो संबंध है, ये तो टेम्परेरी है। आत्मा है शाश्वत। तो बाबा कहता है, तुमको सुख कहाँ मिलेगा? एक दूसरे को आत्मा देखने से तुमको सुख मिलेगा, नहीं तो दर्द ही दर्द है फिर। कि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, बहू ऐसी नहीं होनी चाहिए, बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए, बच्चे कहेंगे माँ बाप ऐसे नहीं होने चाहिए। तो दुख है ना देह के बाद। इसलिए बाबा कहता है, शांति धाम में हम आत्माएं सब सच्चा सोना है, अलाएं तो वहां है नहीं। भले अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। आत्मा लीन हो जाए फिर क्या? पार्ट भी लीन हो जाए, ये कितना रॉन्ग है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बाबा कहता है, बच्चे ये हो नहीं सकता। वास्तव में लीन होना क्या है? बाबा कहते हैं, जब आत्मा परम पिता के लव में लीन होती है, इसको कहते हैं परमात्मा के प्यार में खो जाना। लेकिन भक्तों ने इसका अर्थ क्या निकाला? कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। तो बाबा कहता है, अगर आत्मा भी लीन हो जाए तो फिर आत्मा को अविनाशी कौन कहेगा? हाँ, तो अगर आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाती है, तो बाबा कहता है, फिर तो सारे ही परमात्मा बन जाओ। फिर क्यों कहते हो भगवान एक है? हम्म फिर आगे समझाते हैं, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा सबसे तीखी है, शरीर छोड़ा और ये भागी। ऐसे बाबा कहता है आत्मा निकलती है। हम्म आत्मा शरीर रूपी घर में आ पाठ बजाती है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और बाप भी। तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं, सबसे जास्ती तुम्हारे। जैसे संस्कार ले जाते हो, उस अनुसार तुम्हारा जन्म मिलता है। आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते हैं। तो आत्मा ही बाबा कहता है बीज है, और जैसा बीज होगा वैसे ही बाबा कहते हैं तुम्हारे जन्म होंगे। तो अभी बाबा सारा पुरुषार्थ हमारे बीच पर ही कर रहा है कि अपने को आत्मा समझकर हर कर्म करो, बाप की याद में हर कर्म करो, देह के भान से न्यारे बनो। कर्म बंधनों से भी बाबा कहता है न्यारे बनो। तो ये हमारा रोज का पुरुषार्थ है। अपनी स्मृति बाबा कहता है कभी नहीं भूलना, ये है सबसे बड़ी मेहनत। ओम शांति।